पौराणिक कथाओं में हमें यह पढ़ने जानने का अवसर मिलता है कि राजा महाराजा का युद्ध, जो कि क्षेत्र विस्तार के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए या फिर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हुआ करता था। इन युद्धों में युद्ध क्षेत्र की कुछ मर्यादाएं हुआ करती थी। यथा अस्त्र शस्त्र विहीन हो जाने पर प्रतिद्वंदी को अस्त्र फिर से उठाने का अवसर देना, सेना अपनी विरोधी सेना से, राजा राजा से, सेनापति विरोधी सेनापति से द्वंद्व युद्ध करता था। युद्ध के आरंभ एवं समाप्ति भी दोनों पक्षों की घोषणा से निश्चित होता था, परंतु युद्ध क्षेत्र की मर्यादा का कितना पालन हो पाता था, यह एक अनुत्तरित प्रश्न है। इसका जीता जागता उदाहरण है महाविध्वंसक युद्ध महाभारत, जिसमें बड़े बड़े मर्यादित योद्धा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करते पाए गए। बल के साथ साथ छल का भी प्रयोग दोनों पक्षों द्वारा पग पग पर हुआ और युद्ध इतना विनाशक हुआ कि दिनकर जी ने अपने रश्मिरथी खंड काव्य के तीसरे सर्ग में लिखा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अर्थात कृष्ण अपना विराट रूप के द्वारा दुर्योधन को युद्ध की भयावहता का साक्षात दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण युद्ध क्षेत्र मृतकों से पटी हुई है और इन्हीं मृत शरीरों में एक तुम्हारा भी है, पहचान सको तो पहचान लो। और कर्ण को भी वीरगति कुछ इसी प्रकार प्राप्त हुई थी जब अर्जुन के साथ कर्ण का द्विरथ युद्ध चल रहा था और कर्ण अर्जुन के समक्ष अधिक कुशल एवं श्रेष्ठ भी साबित हो रहा था, जिसकी चर्चा अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते रहे थे और अर्जुन से अपनी सभी संचित बल एवं कौशल को लगाने के लिए ललकार रहे थे। परंतु तभी किसी शाप से अभिशप्त कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में धंस जाता है। यूं कहें कि धरती उसके रथ के पहिए को जकड़ लेती है। रथ में जुते घोड़ों के लाख जोर लगाने के पश्चात भी पहिया नहीं निकल पाता है, विपरीत इसके वह और भी अंदर धंसता जाता है। तब कर्ण स्वयं पहिया के कीचड़ से निकालने के लिए रथ से नीचे उतर आता है और अपने बाहुबल का भरपूर जोर लगाता है, पर पहिया टस से मस नहीं होता है। यहाँ पर दिनकर जी की रचना रश्मिरथी के सप्तम सर्ग की कुछ पंक्तियों को सुनाना चाहेंगे। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह। अर्थात शल्य जो कि कर्ण का सारथी था, वह कर्ण से कह रहा है, बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुःशक्ति का ही घात है यह, जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो, हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात तो मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब, शिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके, मही डोली सलिल आगार डोला, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। कर्ण इस भांति रक्त के कीचड़ में फंसे रथ का पहिया निकालने में असमर्थ हो जाता है और कदाचित कृष्ण इसी अवसर की ताक में थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कर्ण इस समय निःशस्त्र हो रथ से नीचे उतरकर फंसे पहिए को निकालने में व्यस्त है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दिनकर जी के शब्दों में, सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। परंतु अर्जुन निःशस्त्र एवं बिना रथ के पहिया निकालने में व्यस्त कर्ण पर वार नहीं करना चाहता है और दिनकर जी के शब्दों में अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। कृष्ण जी कहते हैं, हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह,
क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। तब अर्जुन मन ही मन सारा दायित्व भगवान पर डाल कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगता है। कर्ण अर्जुन के इस कायरता भरे प्रहार से विचलित होकर कहता है, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं कोई भय से तुमसे दया नहीं मांगता हूँ, सिर्फ धर्म से युद्ध करने का आग्रह कर रहा हूँ। किंतु श्री कृष्ण कर्ण को कौरवों द्वारा किए गए अनेक अधार्मिक एवं अमर्यादित घटनाओं को गिनाते हैं और अर्जुन को पुनः निहत्थे कर्ण का शीश उड़ा देने का आदेश देते हैं। और अर्जुन फिर एक ऐसा बाण कर्ण पर चलाता है जिससे उसका शीश धड़ से अलग हो जाता है। कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात कौरवों में हाहाकार मच जाता है और पांडवों की सेना में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। पर श्री कृष्ण कर्ण के इस प्रकार किए गए वध से बहुत दुखी भी होते हैं।